हेलो एवरीबॉडी। सो जनरल मेथड है, आज का टॉपिक जनरल मेथड है। जनरल मेथड हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था और थोड़ा सा टाइपिंग के टाइम मिस्टेक हो गया है। मैंने यूनिट 2 लेक्चर 2 ऐसा लिखा है, वो यूनिट 1 लेक्चर 2 है, ठीक है, वो थोड़ा करेक्शन कर लेना। अभी है जनरल मेथड। इससे पहले मैंने बताया था, वहाँ पर भी मैंने बोला है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है जो कि डिवाइड होता है जनरल मेथड, शॉर्टकट मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में, ठीक है। अभी जनरल मेथड कैन कम इन एग्जाम, शॉर्टकट मेथड फिक्स एक एग्जाम्पल आता ही है और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो फिक्स आना ही आना है। तो जनरल मेथड का फॉर्मूला तब हमने देखा था ऑलरेडी, अभी फिर से देख लेंगे। 1/d + m f of x अगर होता है तो e raised to minus mx इंटीग्रेशन ऑफ e raised to mx f of x dx, प्लस है तो माइनस से स्टार्ट करो। 1/d - m f of x अगर है तो e raised to plus mx इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus mx f of x dx, माइनस है तो प्लस से स्टार्ट करो। 1/d f of x है तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx होना चाहिए, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में टाइम दिया था, फॉर्मूलेज लर्न किया था, आपको लर्न करना है पहले, फिर आप इनको हाथ लगाना, एग्जाम्पल तो आपको जल्दी जमेगा। इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x to n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है तो f of x to n + 1/n+1 + c होता है। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to f of x इंटू एफ डैश एक्स होगा तो क्वेश्चन में लिखा जाता है e raised to f of x + c। इंटीग्रेशन नीचे f डैश ऑफ x है नीचे f of x है, ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर f डैश ऑफ x है तो लिखा जाता है नीचे वाला ही, दैट इज log of f of x। इंटीग्रेशन नीचे रूट f of x है, ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव है तो लिखा जाता है 2 रूट f of x + c, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन साइन f of x है और f of x का डेरिवेटिव अगर साथ में आता है तो लिखा जाता है माइनस कॉस f of x + c। इंटीग्रेशन कॉस f of x इंटू एफ डैश एक्स अगर है तो लिखा जाता है साइन f of x + c एंड दिस आर द फॉर्मूलाज, ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द PI of 1/d + 1 e raised to x is, find the PI of 1/d + 1 e raised to x is, e raised to x is, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल दिखता है। अभी देखो, सब लोग ध्यान देंगे। PI स्टेप 1, PI इज इक्वल टू 1/d + 1 e raised to x लिखा है, ठीक है। अब ये देख के आपको याद आना चाहिए फॉर्मूला क्या था। 1/d + m फंक्शन ऑफ x अगर होगा, 1/d + m फंक्शन ऑफ x अगर होगा तो e raised to minus mx इंटीग्रेशन ऑफ e raised to mx f of x और dx। 1/d + m f of x अगर होगा तो e raised to minus mx इंटीग्रेशन ऑफ e raised to mx f of x dx होता है, राइट। इसको अब इसके साथ कंपेयर करो तो आपको m का वैल्यू क्या मिल रहा है 1 और f of x का वैल्यू क्या मिल रहा है e raised to x, ऐसा मिल रहा है, सही है। अब ये सारी वैल्यू इसमें डाल देते हैं हम लोग तो क्या दिखेगा, देखो e raised to m की जगह पर 1 सो -1x इंटीग्रेशन ऑफ m की जगह पर 1 सो e raised to 1x। f of x है, f of x का वैल्यू क्या है e raised to x इंटू dx, ऐसा लिखा, ठीक है। अभी मैं इसे आगे पीछे लिख सकता, e raised to -x लिखा, इसे पहले लिखता e raised to x, बाद में e raised to x, ये वाला बाद में लिखता हूँ, चल सकता है, ठीक है। अभी ये लिखने से क्या होता है, हमें याद आता है, क्या याद आता है कि अगर इंटीग्रेशन e raised to फंक्शन ऑफ x है और उसका डेरिवेटिव अगर साथ में आ रहा है तो क्या लिखा जाता है e raised to f of x, ओके, ये लिखा जाता है। आप चीज़ों को समझो जरा, उसके नीचे अच्छे से लिखना। e raised to f of x मतलब ये कौन है, ये f of x है, राइट, और f of x का डेरिवेटिव साथ में आ रहा है, e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है e raised to x, तो क्वेश्चन या आंसर में लिखा जाएगा तो दिस विल बी e raised to -x, ओके, एज इट इज। इसका डेरिवेटिव साथ में आ रहा है e raised to f of x, f of x का डेरिवेटिव साथ में आता है तो क्वेश्चन ही लिखा जाता है e raised to f of x, तो इसका डेरिवेटिव साथ में आ रहा है तो क्वेश्चन ही लिखा जाएगा e raised to x एंड दैट इज नथिंग बट अ PI एंड दैट इज द आंसर। हो गया, लिखो।
दूर से लिखता पी आई, सो पी आई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। हो गया, लिखा है जो लोग लाए हुए, ठीक है। अभी है दूसरा एग्जांपल, सेकंड, फाइंड द पी आई ऑफ 1/d+2 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू एक्स इज। स्टार्ट। अभी आप लोग ट्राई करो, कोशिश करो, कितना आता है क्या होता है देखेंगे। देखो भी, पी आई स्टेप 1 क्या था, पी आई इज इक्वल टू 1/d+2 ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू एक्स, ऐसा दिया है बराबर। फॉर्मूला क्या था, 1/d+m फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एम एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो m का वैल्यू कितना है 2, एफ ऑफ x का वैल्यू कितना है ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू एक्स है, सही है। कंपेयर अच्छे से करते आना चाहिए। अभी m का वैल्यू 2 रखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। सो क्या होगा, ई रेस टू माइनस 2x होगा, अंदर जाएगा तो क्या होगा ई रेस टू 2x इंटू एफ ऑफ एक्स अभी रखेंगे ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स आएगा, सही है। अभी इनको देखो, इनको देख के आपको याद है वहाँ पर एक फॉर्मूला था जो हमने किया है, एक्स रेस टू एम इंटू एक्स रेस टू एन अगर होता है तो क्या लिखा जाता, एक्स रेस टू एम प्लस एन लिखा जाता है।
एक्स रेस टू एम प्लस एन लिखा जाता है। सो यहाँ क्या होगा देखो, ई रेस टू माइनस टू एक्स, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों का बेस सेम है, एडिशन ऑफ पावर, तो ई रेस टू कितना रहेगा एक्स, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स होगा ऐसे, सही है, बराबर है। अभी देखो लास्ट एग्जांपल जैसा आ गया, जिसका ध्यान होगा वो ई रेस टू एक्स आगे आएगा, ई रेस टू एक्स बाद में हो सकता है, बराबर है। अब ये जो ई रेस टू एक्स है इसका डेरिवेटिव साथ में आ रहा है, तो डायरेक्ट लिखने का आंसर ई रेस टू माइनस टू एक्स, बोलो ई रेस टू माइनस टू एक्स एंड दिस इज ई रेस टू एक्स, दैट इज नथिंग बट आवर आंसर। आया था, चेक करो, जिनका आया नहीं वो चेक करो। सो पी आई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, दैट इज द आंसर। लिखो, समझ के लिखेंगे, समझ के करो तो हर चीज़ आसान बनती जाएगी। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो बिना प्रैक्टिस का सब आ जाता उसको, ऐसा नहीं होता। टाइम टू टाइम मेहनत करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, तो ही उसे सब कुछ आने लगता है। डन, चलो अभी थर्ड एग्जांपल, फाइंड द पी आई ऑफ 1 अपॉन डी प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स इज, ठीक है। चलो देखो 1 अपॉन डी प्लस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स ऐसे दिया है, ठीक है। पहले समझ लो ज़्यादा अच्छा होगा। स्टेप 1, पी आई क्या दिया है, 1 अपॉन डी प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स दिया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। ये देख के फिर से आपको याद आना चाहिए, सर ये तो वही आ गया 1 अपॉन डी प्लस एम फंक्शन ऑफ एक्स वाला हो गया, बराबर है। क्या होता है फॉर्मूला, बार बार ई रेस टू माइनस एम एक्स, ई रेस टू एम एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, बराबर है। एम का वैल्यू और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो, एम का वैल्यू कितना है 1 और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स, ऐसा आया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये m का वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे, देखो ई रेस टू माइनस 1x इंटीग्रेशन एफ, m का वैल्यू 1 ई रेस टू 1x, एफ ऑफ x का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स आएगा, सही है। सो नाउ ई रेस टू माइनस 1x इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर लिख रहा ई रेस टू एक्स, नीचे लिख रहा 1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह होगा। अभी इतना करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस किए, एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस में हमने याद भी किया, तो वो हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देखो हमने ऐसा देखा, अगर नीचे फंक्शन ऑफ x होगा और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर आ रहा है, देखने से पता चल रहा है या एडजस्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, log ऑफ f ऑफ x ऐसा लिखते हैं। तो फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, वो लिख कर याद रहेगा, सो आपका स्पीड बढ़ेगा समझने का भी लिखने का भी। अभी देखो 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ऊपर कुछ नहीं है, चलेगा। प्लस इस प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो इसका पूरा डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं आप लोग, इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स लिखा, ये एज इट इज था, उसको सा चल रहा। इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो रहा है, तो क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स, दैट इज नथिंग बट अ पी आई, दैट इज द आंसर। हो गया, लिखो।
हो गया। सही है। अगला एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, पी आई ऑफ 1 अपॉन डी प्लस 1 इंटू साइन ई रेज टू एक्स इज। चलो देखो, ये भी बता रहा हूँ मैं, देख लो सब लोग। स्टेप 1, पी आई का फॉर्मूला 1 अपॉन डी प्लस 1 साइन ई रेज टू एक्स लिखा, राइट। अभी अपना लेवल बढ़ना चाहिए। ये 1 अपॉन डी प्लस 1 देख के आपको याद आना चाहिए, अरे 1 अपॉन डी प्लस एम वाला आ गया। तो समझना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। तो डायरेक्ट अगर देखोगे तो m का वैल्यू कितना आ रहा है 1, और f ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है साइन ई रेज टू एक्स आ रहा है। सो देखो फॉर्मूला क्या था, ई रेज टू माइनस एम एक्स, तो m का वैल्यू क्या है 1, तो ई रेज टू क्या रहेगा माइनस 1x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 1x एफ ऑफ एक्स कौन है साइन ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। सो ई रेज टू माइनस एक्स आया, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले लिख रहा हूँ मैं साइन ई रेज टू एक्स, बाद में ई रेज टू एक्स लिख रहा हूँ और डी एक्स, चलेगा ऐसे, चलेगा। अब ये देख के कुछ लोगों को याद आना चाहिए, सर हमने देखा था साइन फंक्शन ऑफ एक्स होता है, उसका डेरिवेटिव साथ में आता है, तो लिखा क्या जाता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स होता है, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स होता है। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है ई रेज टू एक्स, सो दिस विल बी रिटन एज व्हाट ई रेज टू माइनस एक्स है। साइन का ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है ई रेज टू एक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ई रेज टू एक्स। सो पी आई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस ई रेज टू एक्स, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। लिखो डन, ओके। चलो अभी अगला एग्जांपल आपको वहाँ पर लिखना है, सिर्फ आप एग्जांपल को मत समझो, जब तक आप लिखोगे नहीं आपको आएगा नहीं। पहले आपको अभी लग रहा है मुझे सब आ रहा है सब आ रहा है सब समझ रहा, नहीं, ये M3 है, यहाँ पर साथ में लिखना भी होता है तब जाके प्रैक्टिस होता है, और इसको बाद में 8 दिन के अंदर और रिवीजन भी करना होता है, तब जाके अप टू द एग्ज़ाम आपके दिमाग में अच्छे से हर फॉर्मूला हर स्टेप्स रहता है, ठीक है। अगला फिफ्थ एग्जाम्पल, फाइंड द पी आई ऑफ 1 अपॉन डी प्लस 2 e raised to minus 2x into sec square x 1 plus 2 tan x, 1 plus 2
tan x, यूज tan x इज इक्वल टू टी, यूज tan x इक्वल टू टी। ओके, और ट्राई करेंगे, 2 मिनट देता हूँ, कोशिश करो कितना आप रिकॉल कर पाते हो। आ रहा है, अच्छे से पूरा हिम्मत रखो और आएगा, कोशिश करो। बहुत सही है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। चलो आया, देखो भी, देखोगे आप लोग। स्टेप 1 देखो, पी आई इज इक्वल टू क्या है, 1/d + 2 e raised to -2x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 + 2 tan x। ओके, देखो आपको याद आना चाहिए। देखो फिर से लास्ट एग्जांपल तो लिख के देता हूँ, 1/d + m फंक्शन ऑफ x is written as e raised to mx f of x into dx। सो m का वैल्यू कितना है 2 और f of x का वैल्यू कितना है e raised to -2x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 + 2 tan x, ऐसा है। सही है। सारी चीज़ें हम लोग रखेंगे ऊपर, तो क्या आएगा देखो, e raised to -2x आया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ m की जगह पर 2, तो e raised to 2x। ध्यान दो f of x क्या है, ये वाला, तो ये वाला लिख रहे हैं हम लोग। देखो e raised to -2x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स 1 + 2 tan x एंड दिस इज dx। ऐसा है, ऐसा है, बराबर है। अभी इन दोनों को देखो, बेस से में दोनों एडिशन ऑफ पावर अगर आप करोगे तो ये क्या होता है e raised to 0, e raised to 0 कितना रहता है 1। ओके, या कैंसिल करोगे तो भी चलेगा, वो 1 ही आना है, ठीक है। सो ये क्या होगा e raised to -2x इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचता है सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 + 2 tan x इंटू dx, ऐसे बचता है। सही है। अभी क्या होता है देखो, अभी तक हमने पिछले जितने भी एग्जाम्पल देखे, कुछ लोगों को याद होगा, तो कहीं ना कहीं हमने जो फॉर्मूलेज याद किए थे वही फॉर्मूलेज आते थे लॉग वाला, राइट। या और इसके पीछे जाएंगे तो भी हमारा ये वाला फॉर्मूला या e raised to f of x इंटू f' वाला आ रहा था। लेकिन आप यहाँ ये एग्जाम्पल में देखोगे तो ऐसा कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की है। उन्होंने क्या बोला है, यूज़ करो tan x = t, ऐसा यूज़ करो।
सो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो फिर पुट tan x इज इक्वल टू टी, ठीक है। अभी tan x का डेरिवेटिव निकालो, कितना होगा sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt, ठीक है। ये हुआ। अभी आप ऑब्जर्व करो, sec स्क्वायर x dx जो है, क्या उसकी जगह पर मैं dt रख सकता, उसकी जगह पर मैं dt रख सकता? हाँ, रखना पड़ेगा, क्योंकि जब x में एग्जाम्पल था तो आंसर नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग वो सारे x का वेरिएबल वाला जो एग्जाम्पल था उसको हम t में बनाते, जिससे हमारा आंसर आने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो sec स्क्वायर x dx के ऊपर क्या आ रहा है, dt आ रहा है। 1 + 2 tan x के ऊपर क्या रख सकता, t रख सकता। तो देखो क्या होता है। तो आप लोग सोचोगे सर ये बाहर वाले का क्या करना, तो बाहर वाला वैसे रहने देना, उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। sec स्क्वायर x dx कितना आएगा, वो dt लिखा 1 + 2 tan x कितना है t, सो t लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अभी देखो जरा, दिस इज e⁻²x, इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा, इंटीग्रेशन 1 dt प्लस 2 कांस्टेंट रहता, बाहर आता t × dt, ठीक है। अभी कुछ लोगों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज नहीं लर्न होते, x के नहीं, t के नहीं, y के नहीं, तो आप सबके लिए जुगाड़ एक बार बता रहा हूँ, वो अच्छे से समझ लो। देखो, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt है, ठीक है, सो आप क्या करना, मन में ये इंटीग्रेशन और d को कट मारना, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ t बचा हुआ दिखेगा, दैट इज नथिंग बट आंसर, ठीक है। ऐसा मन में कट मारना, वहाँ नहीं बताना। सो ये क्या है, देखो e⁻²x, तो ये क्या आया, दिस इज t प्लस 2 लिखा, ठीक है। अभी सर इसके लिए कैसे करूँ, इसके लिए कैसे करूँ, वैसे ही करो, फिर से देखो, मन में इंटीग्रेशन और d को कट मार दो, हो गया। अभी आपको सामने क्या दिख रहा है, t और t दिख रहा है, बराबर। तो t × t कितना होगा, t² कर देना, t², जो आप करते हो उससे डिवाइड बाय वही कर देना, 2, ठीक है, हुआ। अभी ये 2 कैंसिल, तो आपके सामने क्या होता है, e⁻²x, दिस इज t एंड दिस इज t², ऐसे होता है। सो e⁻²x, अभी t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू tan x है, सो आई एम पुटिंग अगेन tan x प्लस अगेन t का वैल्यू रिटर्न करो tan² x, दैट इज नथिंग बट p है, एंड दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, ओके। तो ऐसे करना होता है, लिखो अच्छे से, लिखो, समझ कर लिखो, और एक बार बताऊंगा तो आपका काम और हो जाएगा। काम करो तो ईमानदारी से करो।
यहाँ पर इस तरह हमारा एग्जाम्पल होता है, आप लोगों ने लिखा होगा, और एक बार बता रहा हूँ, समझ लेंगे, ठीक है। पी आई 1/d+2 e⁻²x² 1+2 tan x लिखा है। अभी फॉर्मूला याद आता है हमें 1/d+m(f)(x) दैट इज e⁻mx इंटीग्रेशन ऑफ e⁻mx f(x) dx। m का वैल्यू होता है, कंपेयर किया तो 2, f(x) का वैल्यू होता है e⁻²x 1+2 tan x आ रहा है। सो ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ रख रहे हैं, तो e⁻²x आया, 2 रखा, e⁻2x रखा, f(x) का वैल्यू रख दिया। अभी पॉसिबल है तो ये कैंसिल कर दो तो भी चलेगा, 1 आएगा, या एज पर रूल अगर जाओगे e⁻0 होता है प्लस 2x - 2x 0 होता है, e⁻0 होता है 1, या एनीथिंग e⁻0 होता है 1। e⁻2x इंटीग्रेशन ऑफ sec²x 1+2 tan x dx से पुट किया, tan x इक्वल टू t, tan x का डेरिवेटिव sec² dx dt आ रहा है, तो sec² dx जो है उसकी जगह पर क्या रख रहे हैं, dt रख रहे हैं, ठीक है, और tan x जगह पर क्या रख रहे हैं, t, तो e⁻2x इंटीग्रेशन ऑफ 1+2t × dt आ रहा है। e⁻2x इंटीग्रेशन सेपरेट किया हर एक का, 1 dt + 2 इंटीग्रेशन ऑफ t dt किया, ठीक है। ये बार बार जैसे जैसे आप रेगुलर लेक्चर में रहते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा, एक टाइम के बाद बैठ जाता है कि किसको कट मारना, कैसा इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। सो e⁻2x आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या हो रहा है, दैट इज नथिंग बट, मैंने क्या बोला आपको, ये कट करना है, ये कट करना है, क्या बचता है, d t। हाँ, ये नहीं सोचना सर 1 भी है, अरे भाई 1 × t t रहेगा, सो दैट इज t प्लस 2 इंटीग्रेशन के बाहर आता है, कांस्टेंट अंदर नहीं चलता इंटीग्रेशन के, कट किया t × t²। तो आप सोचोगे सर t³ के लिए भी लिख सकते हैं, यस, अगर मान लो यहाँ पर t² आता और dt आता, d और इंटीग्रेशन कट, मन में करना, t² × t t³ हो जाएगा, राइट, और वो डिवाइड बाय 3 करना, तो आपका इंटीग्रेशन बैठ गया डायरेक्ट, समझ लो आप, कभी भूलेंगे नहीं आप। सो ये t⁻² क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 रहता, तो 1 + 1 2 किया, ऐसा एज पर फॉर्मूला। हाँ, अगर नहीं वैसे तो t × t t² हो गया, डिवाइड बाय 2 करो, 2 कैंसल, t का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा x के फॉर्म में। सो t का वैल्यू क्या था, tan x था, तो tan x लिखा प्लस tan² x लिखा, दैट इज नथिंग बट आंसर, ठीक है। और इस तरह हमारा जनरल मेथड एंड होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो आप सब लोग बने रहो।